आज का डेट है 23 जनवरी 23। प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र देखिए। इसके लिए एक प्रिज्म बनाते हैं। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है, तो आपतित किरण दिखा रहे हैं। ये देखिए, आपतित किरण तीर के चिन्ह से प्रकाश के आने की दिशा दिखा रही है। प्रिज्म उसको बोलते हैं जिसमें जिस सतह पे प्रकाश पड़े और जिससे प्रकाश निकले वो समानांतर नहीं हो। तो समानांतर नहीं होगा तो उनके बीच कुछ कोण बनेगा। इसी कोण को बोलते हैं प्रिज्म का कोण, जिसको ए से लिख रहे हैं। अब प्रथम सतह पर अभिलंब डाल रहे हैं जिससे कि अपवर्तन दिखाएं। तो प्रथम सतह पर ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण हो गया आपतन कोण। प्रकाश हवा से चल के कांच में प्रवेश करने वाली है, ये कांच है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने के चलते इसका अपवर्तन होगा। ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो अभिलंब की ओर मुड़ने से दिखाने के लिए पहले इसका मूल पथ दिखा दें कि प्रकाश का मूल पथ क्या है। तो देखिए, मूल पथ इसका ये है, प्रकाश का मूल पथ। अगर अपवर्तन नहीं होता तो प्रकाश ऐसे चलता, लेकिन अपवर्तन होने के कारण प्रकाश अपने मूल पथ से विचलित होती है। यह अभिलंब की ओर मुड़ती है क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। तो ये प्रकाश मुड़ के आ गया कांच में। तो अपवर्तन का कोण देखिए, ये है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आर है। यहाँ दो लाइन देखिए, ब्लू वाला और रेड वाला को। इधर का कोण आई तो इधर का टोटल कोण आई होगा, जिसमें ये वाला भाग आर है। तो ये वाला भाग हो गया आई माइनस आर। अब प्रकाश पहुंच गया दूसरे सतह पे। यहाँ अब कांच से निकल के और हवा में जाना है, मतलब सघन से चल के विरल में जाना है। तो एक बार फिर इसका अपवर्तन दिखाएंगे। इसके लिए इस सतह पर फिर अभिलंब खींचेंगे। तो दूसरे सतह पर अभिलंब खींच रहे हैं। ये दोनों अभिलंब जहां मिला, इस कोण को मान लें थीटा। अब बोलें कि प्रकाश का मूल पथ भी जरा देख लीजिए यहाँ पर कि ये है मूल पथ। इसका मूल पथ मतलब क्या? अपवर्तन होने के बाद ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। सघन माध्यम से चल के, कांच से चल के हवा में प्रकाश जा रही है। तो ये अभिलंब से दूर भागेगा, इससे दूर जाना चाहिए, तो इधर मुड़ना चाहिए। तो इसके लिए अपवर्तित किरण को दिखा रहे हैं, इसके लिए उपयोग कर रहे हैं इसको। देखिए, ये है अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण हो गया अपवर्तन, ये निर्गत कोण इसको बोलते हैं। और दूसरा सतह के लिए ये जो आपतन कोण है, जब कांच दूसरे सतह से निकलने वाला रहता है उसके पहले ये कोण बोलते हैं आपतन कोण, और इस कोण को बोलते हैं निर्गत कोण। अब प्रकाश अपने मूल पथ से कितना विचलित हुआ ये दिखाने के लिए इसके जो निर्गत किरण है इसको पीछे बढ़ाते हैं। देखिए, ये तो मूल पथ की दिशा ये थी और निर्गत किरण ये है। तो प्रकाश कितना कोण से मुड़ गया, तो इसी को बोलते हैं विचलन कोण। जैसे यहाँ पर आप आई माइनस आर देखे हैं, उसी तरह से इधर देखिए, ये ब्लू लाइन और रेड लाइन दो तिर्यक छेदी रेखा है, ये ब्लू, और ये सीधा वाला रेड लाइन देखिए यहाँ से जो आ रहा है। तो टोटल कोण होना चाहिए आर डैश। तो ये बीच वाला छोटा सा जो कोण है इसको होना चाहिए आई डैश माइनस आर डैश। इसको लिख देंगे आई डैश, यहाँ बाहर लिख देते हैं आई डैश माइनस आर डैश। अब नाम लिख देंगे ए, इसका नाम पी, ये क्यू, इसको थीटा लिखे थे, और ये क्यू है, ये आर है, और यहाँ एस है। तो स्नेल का नियम लगाने के लिए हम आपतन कोण खोज लेंगे और अपवर्तन का कोण खोज लेंगे और स्नेल का नियम लगा देंगे। तो सबसे पहले देखिए, त्रिभुज पी आर एस में ये त्रिभुज देखिए, ये भुजा बढ़ी हुई है आगे, जो मूल पथ की दिशा थी।
तो ये बाहरी कोण और ये अंतःकोण दोनों बराबर। तो बाहरी कोण अंतःकोणों के जोड़ के बराबर I माइनस आर और प्लस I डैश माइनस आर डैश। हम लोग प्रिज्म का सूत्र बना रहे हैं अपवर्तन का न्यूनतम विचलन के लिए। तो ये नोट में लिखाएंगे कि न्यूनतम विचलन में क्यों ऐसा लिखते हैं। अभी ये देखिए कि न्यूनतम विचलन तब होता है जब आपतन कोण और निर्गत कोण का मान बराबर और आर बराबर आर डैश के। इससे डेल्टा का मान हो गया I माइनस आर प्लस I माइनस आर। ये I डैश और आर डैश के बदले I और R लिख दिए। तो डेल्टा बराबर हो गया 2I माइनस 2R। तो इससे आपतन कोण निकालेंगे हम। तो 2I बराबर हो गया 2I बराबर डेल्टा प्लस 2R। I का मान हो गया डेल्टा प्लस 2R बाई 2। यह आपतन कोण निकल गया। अब अपवर्तन कोण निकालने के लिए त्रिभुज देखिए, त्रिभुज PQR को, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री R प्लस आर डैश प्लस थीटा। तो लिखते हैं R प्लस आर डैश प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। और एक चतुर्भुज देखिए APQR को, चतुर्भुज APQR को, चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री। तो एक कोण A है, दूसरा कोण देखिए ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये वाला भुजा और ये लंब है, तो ये कोण हो गया 90। तो A प्लस 90, ये कोण थीटा, और फिर उसी तरह से यहाँ भी लंब है, तो ये 90 बराबर 360। तो A प्लस थीटा प्लस 180 बराबर 360। तो A प्लस थीटा बराबर हो गया 360, 180 उधर चला गया तो 180 डिग्री। समीकरण नंबर 2। 1 और 2 का तुलना करें तो RHS में 180 180, LHS में थीटा है और A के जगह पे बच जाएगा R प्लस आर डैश। तो समीकरण 1 और 2 का तुलना कर दें 1 तथा 2 से। 2 है A बराबर R प्लस आर डैश, और R डैश का मान बराबर है, तो यहाँ R प्लस आर लिख सकते हैं 2R। R का मान हो गया A बाई 2। I मिल गया, R मिल गया। अब देखिए हम प्रथम सतह से अपवर्तन देख रहे हैं। प्रथम सतह में यहाँ प्रकाश μ1 से चल के μ2 में जा रहा है, मतलब हवा से चल के कांच में जा रहा है। कांच का अपवर्तनांक μ है। तो स्नेल के नियम का उपयोग करें। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम कहता है साइन I बटा साइन R बराबर μ2 बाई μ1। I का मान लिख देंगे जो यहाँ निकाले हैं, डेल्टा प्लस 2R। 2R के जगह पे A लिख सकते हैं, यहाँ देखिए डेल्टा प्लस A बाई 2 और बटा साइन A बाई 2। R का मान हो गया बराबर μ2 के जगह पर μ ये वाला और μ1 के जगह पे 1। तो यही फार्मूला हो गया, इसी को बोलते हैं प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र। μ बराबर साइन डेल्टा प्लस A बाई 2 बटा साइन A बाई 2। यही लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है।